Brought to you by ITIL Series. ITIL Power Series. Your power play starts now. Sail on 13th February. मेरे भाई को इंसाफ चाहिए और दुश्मनों ने मारा है उनको भी मेरे सामने लेके आइए। मेरे भाई के साथ उन लोगों की भी लेस चाहिए मेरे को। पुलिस वाले ने मारो हमें भैया गत्ते ले गए पकड़ के। मैं अकेली थी, मैं घर में भैया पकड़ ले गए, मैं मेरे खत रह गई। पुलिस वालों ने मारा मेरे भाई को। गया प्रसाद घर से लेके गया था पकड़ के मेरे भाई को। 5 लोग आए थे, 5-6 पुलिस वाले थे। मैं घर पे अकेली थी, 7 दिन जेल में रखा मेरे भाई को। एक बहन के आंसुओं को देखकर एक कवि की कहावत याद आ गई कि न्याय और अन्याय का नोट करो डिफरेंस। जिसकी लाठी बलवती हाँक ले गया भैंस। निर्बल धक्के खाए तूती बोल रही बलवान की, जय बोलो बेईमान की। कासगंज अमापुर थाने इलाके के रसलुआ सलेपुर में रहने वाले 20 साल के गौरव की बहन राधा आज इंसाफ मांग रही है। इंसाफ मांग रही है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। कह रही है कि 20 साल के मेरे भाई ने ऐसा क्या गुनाह किया कि उसे अपनी सफाई पेश करने के लिए न कोर्ट मिला, न हाकिम मिला, न मिलॉर्ड मिली तो बस मौत। पुलिस वाले तो मेरे भाई को जिंदा ले गए थे, लेकिन कफन में लपेट कर वापस घर भेजे। बोलिए उसका गुनाह क्या है? आज से कुछ दिन पहले 20 साल के गौरव को पुलिस एक लड़की भगाने के जुर्म में उठा ले गई। 7 दिन तक लॉकअप में बंद रखा और अचानक खबर मिली कि आरोपी गौरव ने महिला शौचालय में जाकर अपने साथ कांड कर लिया। उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की जानकारी जब परिजनों को लगी तो उन्होंने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने वीरपाल व्यस्तबा और श्याम सिंह व्यस्तबा सहित अज्ञात अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और अमापुर थाने के इंस्पेक्टर यतीन्द्र प्रताप सिंह और इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर गया प्रसाद को सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस मामले में कोहराम तब मचा जब 20 साल के गौरव की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब सवाल उठता है कि आखिर थाने में वो अज्ञात पुलिस वाले कौन थे जिनके बारे में अब तक पुलिस को कोई खबर नहीं है। इस मामले को लेकर जब पुलिस से सवाल पूछा गया कि साहब बताइए कि थाने में बैठे हुए अज्ञात पुलिसकर्मी कौन है, तो जवाब मिला कि मृतक गौरव के परिवार वालों ने अज्ञात पुलिसकर्मी के खिलाफ तहरीर दी है। अब बताइए कि एक आम इंसान को कैसे पता होगा कि थाने में किसकी शिफ्ट है, कौन रोस्टर के तहत ड्यूटी पर गया और कौन मृतक को घर से उठा ले गया। और आखिर एक आरोपी के साथ पुलिस ने ऐसा क्या किया कि उसने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि दावों के मुताबिक अगर मृतक गौरव ने महिला टॉयलेट में जाकर पूरी घटना को अंजाम दिया तो उस समय पुलिस कहाँ थी? वो महिला टॉयलेट में कैसे गया और उसे वहाँ घटना को अंजाम देने के लिए रस्सी कहाँ से मिली? सवाल कई है, लेकिन जवाब कौन देगा? सिपाही से पूछिए तो संतरी के पास भेजते हैं, संतरी दरोगा के पास, दरोगा डीएसपी के पास, डीएसपी एसडीएम के पास और एसडीएम डीएम के पास। और जिसके घर का चिराग बुझ गया वो बस टांग पर टांग चढ़ाकर बैठे अफसरों की दहलीज की खाक छान रहा है और बस अपनी किस्मत को कोस रहा है। मृतक गौरव की बहन राधा चीख चीख कर इंसाफ मांग रही है और कह रही है कि उन सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो जो इसमें शामिल थे, लेकिन आवाज सुनने वाला कोई नहीं। बेटा क्या मांग कर रही हो अपने भाई को लेकर? मेरे भाई को इंसाफ चाहिए और दुश्मनों ने मारा है उनको भी मेरे सामने लेके आइए। मेरे भाई के साथ उन लोगों की भी लेस चाहिए मेरे को। कौन लोग थे मारने? पुलिस वाले ने मारो हमें भैया गत्ते ले गए पकड़ के। मैं अकेली थी, मैं घर में भैया पकड़ ले गए, मैं मेरे खत रह गई। 7 दिन जेल में रखो फिर कह रही कि कुछ नहीं होगा, बाद में चालाना काट देंगे। उन्हें नहीं सुनी। आपके भाई की पुलिस वालों ने मारा मेरे भाई को। गया प्रसाद घर से लेके गया था पकड़ के मेरे भाई को। 5 लोग आए थे, 5-6 पुलिस वाले थे। मैं घर पे अकेली थी, 7 दिन जेल में रखा मेरे भाई को। थाने में रखा 7 दिन। फिर कुछ एक सिर्फ जाते मेरे पापा कहते थे कुछ नहीं पैसे चाहिए मुझे, 5 लाख रुपए चाहिए मेरे को, तब तेरे भाई को छोड़ूंगा मैं।
भैया पापा ने बोल दिया कि मेरे पास मैं गरीब हूँ, मेरे कागज आएंगे, मैं रिश्तेदारों के पास फोन करूँगा तब पैसे दूंगा। बोल दिया कि 9 तारीख को 9 बजे थाने में आ जाना। बोल दिया तू थाने में गए रोटी लेके, मेरा भाई वहाँ पर नहीं मिला थाने में। हालांकि इस मामले को लेकर एडीएम साहब से जब सवाल पूछा गया तो उनका जवाब भी अब्बा जब्बा डब्बा से कम नहीं था। एडीएम साहब ने साफ कह दिया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और परिवार वालों की मांग पूरी करने को लेकर सहमति बन गई है, जिसमें 50 लाख रुपए, 10 बीघा जमीन और एक सरकारी नौकरी की मांग की गई है। एडीएम साहब इंसिडेंट हुआ है, पुलिस पे लगातार सवालिया निशान भी उठते रहे हैं और पुलिस हिरासत में जो है फांसी की कोशिश की थी लगाने की। आज देर रात उसकी डेथ हो गई। परिवार वाले कुछ मांगों को लेकर के भी अड़े हुए थे, तो पूरा मामला क्या है, क्या आश्वासन प्रशासन ने दिया है? देखिए ऐसा है, इसमें जो डेथ हुई है उसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है थाने में और उसकी विवेचना जारी है। और सहायता की बात रही जो, तो परिवार वालों से बात हुई जो है, उनको आश्वासन दे दिया गया है। इसको जो है शासन से सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा और उस पर परिवार वाले सहमत हैं और संतुष्ट हैं। क्या क्या मांगे थी परिवार ने? परिवार ने तो जो है मांगे की थी कि 50 लाख रुपए और 10 बीघे ज़मीन और बाकी जो है वो सरकारी नौकरी के लिए जो है, तो उस पर जो है विचार किया जा रहा है और इस पे जल्द ही जो है उनकी मांगों को जो है संबंध में कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जिनके खिलाफ एफआईआर लिखी, क्या उन पर कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी का कोई विवेचना जारी है और उसमें कार्रवाई होगी और सही कार्रवाई होगी जो है। कसम से इसी को कहते हैं कि मन मैला तन उजड़ा, भाषण लच्छेदार, ऊपर सत्याचार है भीतर भ्रष्टाचार, बाकी सब चंगासी। कासगंज से देवेश पाल सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।